बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 14 को आज हम डिलीवर करेंगे। और जैसा कि हम पहले पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसका टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में हम पहले सीख रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है उनको आपने क्वाड्रेटिक बनाना है और उनको क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करना है। और एज यू नो दैट सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला मकसद आपका ये है कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको क्वाड्रेटिक बनाना है। उसमें हमने बहुत सारे केसेस को डिस्कस करना था। पहले लेक्चर में हमने दो केसेस को डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप में हमने कहा था कि ax4 + bx² + c टाइप के हमने सवाल किए। उसमें एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 सवाल हमने डिस्कस किए। और टाइप सेकंड में हमने p(x) और रेसिप्रोकल p(x) को डिस्कस किया। उसके हमने 4 सवालों को सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.3 में। आज हमारे पास टाइप थर्ड है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल का नाम से जाहिर है उल्ट, अक्स। ऐसी इक्वेशन जिसको हम उल्ट कर दें और उसका कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल ये इसकी डिफाइन है, इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। वो इक्वेशन रेसिप्रोकल माकूस मसावात कहलाती है व्हेन इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जब हम उस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दें, 1/x पुट कर दें, फिर भी उसके आंसर में कोई चेंजिंग ना आए या उसकी जो इक्वेशन है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल इसकी जनरल फॉर्म जो है वो आप इस तरह लिख सकते हैं, ax4 + bx³ + cx²। इधर से आपने इन्वर्स कर देना है, फिर लिखना है +bx + a = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म से आप कोई भी एग्जांपल को समझा सकते हैं। इसके मुताबिक आप इसमें कोई भी नंबर्स को पुट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें, इसमें आप प्लस की जगह माइनस को भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जनरल फॉर्म देखकर आपको क्या समझ आई, x4 के साथ जो नंबर होगा वही कांस्टेंट में रखना है, x³ के साथ जो नंबर होगा वही x के साथ रखना है। थर्ड नंबर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इधर है 3x4 और इधर है आपके पास 4x³ और इधर है आपके पास 5x²। फॉर एग्जांपल 3 4 5। अब आगे मैंने इसको अगर रेसिप्रोकल की एग्जांपल बनाना है तो मैं इसको इधर लिखूंगा +4x and +3 = 0। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज़ a फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट जो है वो सेम है एंड b x³ और ये वाली सेम है। इस तरह बनाने का फायदा हमें क्या होगा कि इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, x की जगह 1/x लिखेंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं x / 1/x। तो इधर x की जगह 1/x लिख दें पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/x4। ये डायरेक्ट मैं आपको पास ये बन जाएगा 1/x³। ये बन जाएगा आपके पास 1/x²। ये बन जाएगा b × 1/x + a वैसे रहेगा = 0 क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अब ये x इस पूरी इक्वेशन में x की जगह आपने 1/x को रिप्लेस कर दिया। अब वो कहता है 1/x को रिप्लेस करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो इसका आंसर फिर दोबारा वही आ जाए जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन। अगर देखा जाए इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास होता है। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कैसे होगा, ये x4, ये x³, ये x², ये x, इधर हमारे पास 1 है। सबका हम कॉमन और नॉन कॉमन को इकट्ठा करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है x4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो x4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर x4 कैंसिल होगा, इधर बचेगा a, x4 से इधर x³ कैंसिल होगा, इधर बचेगा bx
इधर x की 4 से मल्टीप्लाई होगा, x की 2 कैंसिल होगा, इधर बचेगा cx स्क्वायर, इधर x की 4 से x कैंसिल होगा, इधर बचेगा bx क्यूब और इधर x की 4 से कोई भी चीज कैंसिल नहीं हुई, इधर बचेगा ax की 4, 0 से x की 4 मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। अब हमने 1/x को रिप्लेस करके सॉल्व किया और अगर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिहाज से देखें तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा आ गई है। अगर हम इसको इस लिहाज से अरेंज कर लें, प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, इट इज सेम फॉर ओरिजिनल इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन वही आ जाएगी जो आपकी पहली इक्वेशन थी। तो इस तरह की इक्वेशन कोई भी हो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देना बड़ा मसला है। इसके एग्जांपल को एक मखसूस तरीके से ही आप दे सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इस जनरल फॉर्म को देखते हुए आप एग्जांपल बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर इसमें आप x की जगह 1/x रिप्लेस करें और सॉल्व करें तो वो भी वही आएगी, यही दोबारा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है दो एक्सरसाइज में, 10 और 11, और एक एग्जांपल है 3। अब इस एग्जांपल्स को इनको देखें, हमें कैसे पता लगेगा ये रेसिप्रोकल ही है। तो देखकर पता लगेगा आपको कि ये x की 4 के साथ आपके पास 2 है, इधर कांस्टेंट में देखें 2 है, x क्यूब के साथ -5 है, इधर x के साथ -5। ये वाली वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, +4 रख दें, -10, -6, क्योंकि इसको रिपीट नहीं होना। a और b और a इन दो को रिपीट होना है। तो यही हमारे जनरल फॉर्म में कहता है a और b और a। c के साथ जो भी c को आप कुछ भी रख सकते हैं, इधर और इधर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इधर और इधर होगी। फॉर एग्जांपल इस सवाल में देखें x की 4 के साथ क्या है 1 और कांस्टेंट में क्या है 1, x क्यूब के साथ क्या है -2 और x के साथ भी आपके पास -2 आना चाहिए। ये आपके पास इसकी एग्जांपल बन जाएगी। x की 4 1 के साथ a और ये b c के साथ कुछ भी आ जाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखें x की 4 के साथ 2 है, कांस्टेंट में भी 2 है, x क्यूब के साथ 1 है, कांस्टेंट में भी 1 है, x के साथ भी 1 है, और ये आपके पास जो है c वैल्यू को आप कुछ भी रख सकते हैं। ये वाली जनरल वैल्यू c वाली वैल्यू को आप कुछ भी रख सकते हैं, बाकी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को सेम होना चाहिए। इस तरह की जो हमारे पास स्कीम है वो आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब इन्हीं सवालों को हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.3 में। तो आपको ये समझना है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, अक्सर इसकी बोर्ड में आ जाती है। इस इक्वेशन को डिफाइन करना और एग्जांपल्स को बनाना, क्योंकि बुक में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, एग्जांपल्स बना के नहीं दिखाई हुई, तो आपको खुद बनानी है। खुद बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जनरल सी फॉर्म आपको लिख दी है, इस फॉर्म में आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें वो उसकी जनरल एग्जांपल बन जाएगी। तो ये आपके पास क्लियर हो गया। इसमें से देख लें ये 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके, ये सॉल्व है आपकी बुक में, सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताएंगे, और ये 2 सवाल हैं, इनमें से मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आप एक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। 2 क्वेश्चन इस टाइप के सिर्फ हमारे पास, x की 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। रेसिप्रोकल इक्वेशन की क्या कंडीशन थी, x की 4 के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही कांस्टेंट का कोफिशिएंट होगा, x क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही x के साथ होगा। साइन चेंज हो सकते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट सेम हो, माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है, माइनस वाला इधर -2 भी आ सकता है, तो साइन चेंज हो सकते हैं, कोफिशिएंट सेम हो। ये आपके पास कहलाते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है, डिवाइड बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x स्क्वायर पे हम डिवाइड करते हैं, x की 4 पे x स्क्वायर डिवाइड होगा, 4 -2 आ जाएगा 2, 3 -2 आ जाएगा 1, 2 2 से कैंसिल हो गया, सेम एलिमेंट्स है, कुछ भी नहीं आएगा। इधर 1
इधर 2 माइनस 1 बचेगा 1 और इधर कोई भी चीज कैंसिल नहीं होती, इधर बचेगा 1/x²। तो ये सेम आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इन दो को कंबाइन करते हैं x² प्लस 1/x² को और x और 1/x को सेम करते हैं, कंबाइन करते हैं। इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ रहा है और माइनस स्टार्ट में हमारे पास कॉमन लेके अंदर साइन चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई, एक x माइनस 1/x, एक आ गई x² प्लस 1/x²। नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर x प्लस 1/x आ जाता है, उधर x² प्लस 1/x² आ जाता है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, इधर -2 आएगा उधर +2 आ जाएगा फार्मूले में। अब हमने इसको अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी क्योंकि ओवर में x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओवर तो आता नहीं है। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम लेट करते हैं, ये सिंगल वैल्यू है डबल है, इसको लेट कर देते हैं y टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देन इसका स्क्वायर लेंगे। a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस 2a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू प्लस b²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, x 1/x कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास 2 बचेगा, ये -2 साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा +2। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई y² प्लस 2 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास y। ये वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो इसकी जगह आ जाएगा y² प्लस 2 माइनस 2, इसकी जगह y माइनस 2 वैसे। इसको आप सॉल्व करें, y² माइनस 2y प्लस 2 को इसके साथ कंबाइन करेंगे, सेम एलिमेंट्स हैं, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y² माइनस 2y। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 2, y भी 0 के इक्वल, y माइनस 2 भी 0 के इक्वल, देन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 को उधर मूव करेंगे +2। अब आपके पास y के दो आंसर्स आ गए। यहाँ तक तो सवाल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन x वाली फॉर्म में है, हमें आंसर्स भी x के ही निकालने हैं और क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए हमारे पास फैक्टर्स भी 4 निकलेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसका फैक्टर 1 होता है, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 फैक्टर्स होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। यह हमारे पास असल में बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसके हमारे पास 4 फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। हमने बाई क्वाड्रेटिक को पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमने आंसर्स निकाले, उसकी 2 पार्टीशन की, एक पार्टीशन में 2 आंसर्स आए, एक पार्टीशन में 2 आंसर्स आए, तो टोटल इसके 4 आंसर्स हमारे पास मिल जाते हैं। अब हमारे पास y के वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जो हमने लेट की, जो भी आप लेट करेंगे उसको इधर पुट कर दें, इसमें भी और इसमें भी। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। इधर से आप देखें हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है। अब ये सारी चीजें आप करके आए हुए हैं, पहले 1.1 में आपने प्रैक्टिस की है, 1.2 में की है। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम सिंपल है x, x से सबको मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई x, x के इधर x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 और 0 से x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। सेम टू सेम इधर करें, x मल्टीप्लाई x, x के x कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 और 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बचा 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2x को उधर मूव करें, देन x के माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। यूं समझिए आपके पास 2 सवाल आ गए। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब सिंपल से इसके 2 मेथड है, या तो हम -1 को उधर मूव कर दें, +1 आ जाएगा, x² और उधर 1 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x के 2 आंसर्स आ जाएंगे +-1। या आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर रहे, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर को 1 ही कहते हैं, a² माइनस b² क्या हो जाएगा फार्मूला a प्लस b
इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस 1 उधर मूव होगा माइनस 1, माइनस 1 उधर मूव होगा प्लस 1, तो इसके दो आंसर्स हमारे पास आ गए प्लस माइनस 1। सॉल्यूशन सेट में जब हम लिखेंगे तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 अलग भी लिख सकते हैं। दो आ गए, कितने आंसर हमारे आने चाहिए 4, तो दो इसमें से आएंगे। अब इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम फैक्टराइजेशन से। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट वो आ रहा है -1 और दरमियान में हमारे पास -2 है, इसको हम कोई भी चीज से फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो इसको हम या तो कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आपको पता है कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं a, जो x के साथ वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं b, और जो बिना x के वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं c। या आपने 1.2 पूरी की है इसकी, a b c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 4 प्लस 4 आ जाएगा 8। अब ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 8 को हम यूं कैसे लिख देते हैं, तो ये आपके पास देखें, इधर हमारे पास थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। √8 आप इसको फैक्टराइज करें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये 3 टाइम्स बनते हैं। अगर हम इसको पेयर्स बना लें, 2 की 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ अलग और बिना स्क्वायर के अलग, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाता है। तो √8 को हम 2 √2 में भी लिख सकते हैं, ये हमने 9 में चैप्टर 4 में इसको डिस्क्राइब किया, सर्ड वगैरह में इसको सॉल्व करने के मेथड। तो √8 को मैंने लिख लिया 2 √2। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये दो चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, इसको आप सिंगल वैल्यू के साथ कट नहीं कर सकते, या तो इसका एक प्रोसीजर है कि आप इसको अलग अलग लिखें। अगर आप इन दोनों में से कैंसिल करना चाहते हैं, पहले 2 को कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 1, ये 2 बाहर चला गया, बाकी बचा √2, नीचे बचा 2। अब ये 2 इससे कैंसिल होगा सेम एलिमेंट्स की वजह से, बाकी आपके पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस √2। अब क्योंकि इसका आगे कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। दो नंबर्स आपके पास यहाँ निकल आए, दो वैल्यूज यहाँ निकल आई, प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1 प्लस माइनस 2 √, ये 4 इसके आपके पास आंसर्स आ गए। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा साइन का चेंज है, इधर प्लस आ जाएगा, बाकी इसके प्रोसीजर सारा सेम है, तो आप इसको ट्राई आउट करें। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट टाइप आपके पास है टाइप नंबर 4, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में आपने डिफाइन करना है, उसको पहले टॉपिक को समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है, फिर हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ये बतदरी बाकियों की निस्बत आसान है, आसान इसमें शॉर्ट मेथड है थोड़ा सा। इसकी डिफाइन एक्सपोनेंशियल, याद है आपको एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 2 9th में हमने पढ़ा था बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस हमारे पास नीचे है, एक्सपोनेंट ऊपर होती है, 2 की पावर x, 3 की पावर 2, जो पावर में चली जाए उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। फर्क क्या होगा, पहले हम पढ़ते थे 2 की पावर 3, जो एक्सपोनेंट में एक नंबर हुआ करता था, 3 5 -2। अब फर्क ये होगा कि एक्सपोनेंट में वेरिएबल होगा, 2 की पावर x, 2 की पावर 2x, 5 की पावर y, 5 की पावर x, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में होगा। फॉर एग्जांपल देखेंगे आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डिफाइन समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल ये है 5 × 1 + x, तो इसमें वेरिएबल किसके ऊपर है? एक्सपोनेंट में, बेस के ऊपर है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, इसमें बेस 5 है, एक्सपोनेंट में हो, then variable occurs in exponent is called exponential equation। इस सवाल में देखें, जो हमारी एक्सरसाइज के 3 सवाल हैं, 12 13 14, इसमें भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में है और इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट, ये दोनों इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में है।
इस सवाल में वेरिएबल एक्सपोनेंट में है। इसका मतलब है ये 4 सवाल आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के हैं और इनको आपने एक मेथड से सॉल्व करना है। उसका मेथड क्या है? सिंपलीफाई देखें, इसको पहले आप सेपरेट आउट करेंगे। एग्जांपल आपके पास सॉल्व है, 1 + x को आप यूं लिख सकते हैं 5 की 1 5 की x, और 1 - x को यूं लिख सकते हैं 5 की 1 5 की -x। तो आपके पास ये देखिए सेम आ गया। अगर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहें 5 × 5 की x एंड ये -x को नीचे कन्वर्ट कर दे 5 की पावर x, तो ये दोनों सेम हो गए। अब इसको आप लेट कर ले y के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ये याद रखें कि ये हमारा टॉपिक वही चल रहा है, हाउ वी रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशन जो आपकी क्वाड्रेटिक में नहीं होगी, आपको उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो वही हम सारे सवालों में कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक के बाद आपको आगे सारा प्रोसीजर मालूम है। इन तमाम सवालों में अब जैसा कि इधर 2 की पावर x है, इधर 2 की पावर 2x है, 2 की 1 अलग हो जाएगा, 4 × 2 की पावर 2x अलग, 2 की पावर 1 अलग। तो इसमें 4 × 2 = 8 और 2 की पावर 2x वैसे रहेगा। अब 2 की पावर x को y सपोज करेंगे तो 2 की पावर 2x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? y²। इधर बचेगा -9y + 1, या ऑटोमेटिक इधर ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आगे प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास 2 की पावर x को लेट कर लो y, 2 की पावर 2x को हो जाएगा y², इसकी 2 की 1 को अलग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके चाहे आप फैक्टर बनाएं, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर करें या फार्मूला लगाएं, आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना। समझ आ गई? ये सेम टू सेम ये है, दोनों सवाल सेम है। इसमें भी 3 की पावर x, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 अलग कर देंगे, 3 की पावर x को लेट कर ले y, 3 की पावर 2x को लेट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक y² हो जाएगा। तो ये बचेगा 9y² × 12y - 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप देखें ये -x वाला प्रोसीजर और ये -x वाला, ये दोनों सेम है। ये एग्जांपल सॉल्व है, ये क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं, इन दोनों का प्रोसीजर सेम है। ये आप प्रैक्टिस आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2 की x + 64, 2 की -x -20 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस -x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के प्रोसीजर करना है। लेट कर लें 2 की x = y। अब इधर आप y² नहीं करते क्योंकि दोनों है ही सेम। इधर भी आ गया y + 64/y -20, डिनोमिनेटर में y है, एलसीएम इसका y आ जाएगा। सबसे मल्टीप्लाई कर दें y ऑन बोथ साइड्स, then it convert into y² + 64 - 20y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए y² - 20y + 64 = 0। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आधा काम आपका हर सवाल का यही होता है कि आपने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना। पहले क्वाड्रेटिक नहीं थी, आप क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके सॉल्व करने का मेथड, आसान मेथड बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट इसका कितना है 64, प्लस का 64 है, माइनस माइनस प्लस, 16 4 द 64, 16 और 4 20 होता है आपके पास। इसमें से y कॉमन, y - 16, इनमें से -4 कॉमन, y - 16, दोनों में y - 16 कॉमन आ गया, बाकी y - 4 आपके पास है। दो चीजें 0 के इक्वल हैं, y - 16 भी 0 के इक्वल, y - 4 भी 0 के इक्वल। then first value is y = 16 and second is y = 4। ये y के आपके पास दो आंसर्स आ गए। लेकिन याद रखें क्योंकि क्वेश्चन हमारा x फॉर्म में है तो आंसर भी हमें x के ही निकालने हैं। इधर हम y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे जो हमने शुरू में y को पुट किया था। इधर y की जगह आ जाएगा 2 की पावर x, इधर भी y की जगह आ जाएगा 2 की पावर x। क्योंकि x जो है वो एक्सपोनेंट में है, इस 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आपके पास बन जाता है 2 8 द 16
2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2. Then we say that 2 की पावर 4 is same 2 की पावर 2. जब बेस सेम हो, चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं लॉगरिथम वाले में, bases are same, then exponent will be equal. X is equal to 4, this implies that, and x is equal to 2. तो ये x के दो आंसर्स आपके पास हासिल होते हैं। इसमें आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है, तो आपके पास इसमें x के दो आंसर्स हमारे पास 4 और 2 आ जाता है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, इसी के साथ ये आपके पास प्रैक्टिस आउट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप 5 है। ये लास्ट टाइप आपकी इस एक्सरसाइज की है और इस टॉपिक की भी आपके पास लास्ट टाइप है। टॉपिक आपके पास फिर दोबारा याद करवाते जाएं, रिड्यूसेबल इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इक्वेशंस रिड्यूसेबल इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये टाइप फैमिलियर है, आप क्लास 9 में 5.2 में ये टाइप कर चुके हैं कि इस टाइप को आपने पहले भी देखा है इस सवाल को। ये टाइप है x plus a, x plus b, x plus c, x plus d is equal to constant। इसमें कहता है कि ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, वो बाकी दो नंबर्स के कांस्टेंट, दो कांस्टेंट्स को ऐड करने के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास की एक एग्जांपल है, एग्जांपल 5, और दो क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस आउट करवा रहा हूँ। ये आपके पास है x plus 1, इट मींस a is 1, b is 3, c is -5 and d is -7 and constant is 192। तो आपकी कंडीशन क्या बनानी है, a और b, यानी कि कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, वो बाकी दो नंबर्स को ऐड करने से इक्वल हो जाए। 1 plus 3 करें 4, -5 and -5 करें -12, ये कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा। 1 -5 करें -4, 3 -7 करें क्या आ गया -7 -4, इट मींस के कंडीशन पे हमारी पूरा उतर गया है। तो हम इसके मुताबिक इसके पेयर्स बना रहे हैं, x plus 1 and x minus 5, x plus 3 and x minus 7। इसको मल्टीप्लाई किया, x multiply x, x here, x multiply 5 minus 5x plus 1x minus 4x plus minus 5 on the 5 is same x here plus 3x minus 7x minus 4x plus minus 3 7 the 21। अब ये देखें आपके पास ये दोनों सेम एलिमेंट्स आ गए, सो सेम नंबर्स सेम एक्सप्रेशंस आ गए। x के minus 4x को लेट कर ले y के इक्वल, ये आपके पास बन जाएगा y minus 5, ये बन जाएगा y minus 21। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो y स्क्वायर minus 5y minus 21y, ये हो गया minus 26y minus plus 21 5 the 105। इस 192 को उधर मूव कर लें, minus 192, इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहले इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आपका पूरी एक्सरसाइज का टॉपिक यही है कि आपने दी हुई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे वाला प्रोसीजर आपका फैमिलियर है, 1.4 आपने की है, 1.1 की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यह बाय फैक्टराइजेशन सबसे आसान मेथड आपके पास होता है। इसमें देखें प्रोडक्ट आपके पास है माइनस का 87, तो आपने इसके पेयर्स बना लिए हैं -29 + 3, इसको आपने कॉमन आउट कर लिया है तो आपके पास y का आंसर आ जाता है y - 29 एंड y + 3। इधर मैंने एक स्टेप को मिस कर दिया है कि -29 को उधर लेके जाते हैं जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे हैं। उसकी एक वजह है कि हमें दोबारा इधर मूव करना पड़ना था, क्योंकि y की वैल्यू x² - 4x, वो हम इधर लिखते फिर -29 उधर होता, फिर इधर लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इधर लाना पड़ता। तो अगर आप इधर इसे मूव नहीं करते, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं x² - 4x - 29 और इस y की वैल्यू भी आपके पास पुट हो गई x² - 4x + 3। अब आपके पास दो वैल्यू, दो इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक। इसको भी आपने सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। ये इक्वेशन इजी है, इसके पेयर्स बन रहे हैं,
इसको आप सॉल्व आउट करके दो आंसर्स आसानी से आपके पास निकल आएंगे, 3 और 1। दो आंसर्स आपके पास, सिंपल फैक्टराइजेशन है, इसमें कोई इतनी प्रोसीजर नहीं। इसमें आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे, 29 प्रोडक्ट निकलता है, 29 के कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो इसको हम या तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के फैमिलियर आपने 1.2 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। x स्क्वायर के साथ वैल्यू जो होती है उसको हम a कहते हैं, इसके साथ 1 है, x के साथ वैल्यू को b कहते हैं कोएफिशिएंट को, और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। इस वैल्यू इन वैल्यूज को आप फार्मूले में पुट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास पुटिंग वैल्यूज से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है। अब 132 हमारे पास जो वैल्यू है इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 132 को हम फैक्टराइज करते हैं। अगर आप इसको सिंपल कर लें, 2 6 12 2 6 12 233, आगे 3 और 11 आते उसका कोई पेयर नहीं बनता, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर और 33 अकेला। तो इसको मैंने 4 मल्टीप्लाई 33, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 33 अंदर ही आएगा। ये ऐसे कटिंग हो नहीं सकती, इसको हम कॉमन लेंगे 2, इधर बचेगा 2 टू द 4 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, 33 अंडर रूट आपके पास स्क्वायर। ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, x का आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। आपके पास दो आंसर्स इधर हैं, दो आंसर्स इधर हैं, ये 4 आपके पास रूट्स बन जाएंगे इसके, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम चैप्टर 5 में पढ़ा है कि एक पॉलिनोमियल्स को अगर हम इसमें पुट करें और वो 0 के इक्वल कर दे, वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं, रूट्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये इसके रूट्स निकल आए हैं आपके पास। ये पूरी एक्सरसाइज का एक आपके पास काम हो गया है। बाकी इसके होमवर्क में आपके पास है, इसका एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।